कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण सुदामा के मिलन का वृत्तांत कथा का आरंभ करते हैं बड़ी सुंदरता के साथ, बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, भक्ति भाव के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, विश्लेषण करते हैं, इसका भी मीमांसा करते हैं और फिर बताते हैं कि ये सब गुण जो भगवान के प्रेमी भक्तों में होने चाहिए। सुदामा नाम की एक ब्राह्मण में था। वाणी वही सार्थक है जो वह बोलना तस्य गुणान। वाणी भगवान के गुणों का दान करती है, वही वाणी सच्ची है। यूँ तो मीडिया भी टटर करते हैं, उसको साहित्य या वाणी इसका सत्व नहीं है। मनुष्यों की स्थिति तो पशुओं पक्षियों से अलग है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिह्वा का प्रयोग, अपनी वाणी का प्रयोग, अपने शब्दों का प्रयोग संसार में अधिक से अधिक न करें जितना अनिवार्य है, जितना आवश्यक है। संसार में प्रकार प्रकार के कर्तव्य है, दायित्व है, उनको संपन्न करने के लिए बोलना चाहिए, अधिक से अधिक उतना बोलना, पर इतना न बोलना कि संसार का स्वागत न करें, बोली निरर्थक हो जाए। उस बोली का लाभ तो तब, उस वाणी का लाभ तो तब जब भगवान के गुण कीर्तन का वर्णन किया गया। भगवत चर्चा करो, हरि चर्चा करो। कई भाई बहन आते हैं, वापस जाते हैं, घर पर घर वालों को जो सत्संग में कथा हुई, लीला हुई, सो सुनाती हैं, इष्ट मित्रों को सुनाती हैं। ये वाणी का उचित प्रयोग है और कान का उचित प्रयोग भी यही है कि उसमें भगवान की वार्ता जाए। जो वाणी भगवान के गुणों का दान करती है वही सच्ची वाणी। हाथ वही हाथ है जो भगवान की सेवा के लिए काम करती है। भगवान की सेवा, हाथ वही है जो भगवान की सेवा के लिए कार्य करे। जो बहन भाई भगवान की श्री मूर्ति घर पर स्थापित करते हैं, जिन सज्जनों ने विग्रह सेवा रखी हुई है, वो अपने ठाकुर जी की सेवा उनका चिंतन करते हुए करें तो उनके हाथ ठंडे हो गए, भगवान की सेवा हो गई। देखो भगवान की श्रीमूर्ति हाथ में हो और हम इतर चिंतन करें, हम व्यर्थ चिंतन करें, मन वृथा चिंतन करें, तो वो हाथों के द्वारा भगवान की सेवा संपन्न होने पर भी सेवा की सार्थकता, हाथों की सार्थकता, हाथों का लाभ उस व्यक्ति ने उठाया जिसने भगवान की सेवा में उन हाथों को लगाया, जिनके पास ठाकुर जी की सेवा है, गोपाल जी की सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा है, किसी अन्य रूप की सेवा है, और अपने सेव्य ठाकुर की सेवा में उनको स्नान कराना, श्रृंगार करना कराना, भोग लगाना, शयन करना इत्यादि, ये सब हाथों के द्वारा भगवान की सेवा है। और ये हाथ सार्थक हो गए। अगर हाथों से भगवान की सेवा होती हो और मन इतर चिंतन करता हो तो पूरी पूरी बात नहीं बनती। हाथों से भगवान की सेवा होती हो और मन भगवान की लीलाओं में तन्मय हो रहा हो, उनके रूप का ध्यान कर रहा हो, उनका चिंतन कर रहा हो, तो हाथों के द्वारा ये सेवा सच्ची हो गई। मन सच्चा वही है जो चल अचल सभी प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। मन वही है जो भगवान का स्मरण करता है, और स्मरण करता है तो कैसे करता है?
कि संसार में चर और अचर दो प्रकार के प्राणी हैं, जड़ और चेतन। चर जो विचरण करती, चलते फिरती हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि, और अचर जड़ पदार्थ, पर्वत, पत्थर, नदी, पहाड़। सृष्टि में चर अचर जितने पदार्थ हैं ये सब मेरे ठाकुर के बनाए हैं, इन सब में मेरे ठाकुर की सत्ता है। संसार के चर अचर पदार्थों को देखकर भगवान का स्मरण होना न होता हो तो भगवान का स्वयं प्रयत्न पूर्वक करना। जो इस प्रकार का मन है जो भगवान का स्मरण कराता है, भगवान के स्मरण में उन्मुख करता है, वही मन सच्चा है, वही मन सत्य है। मनमुखी न हो जाना कि मन जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, ऐसा न करना। मन तो न जाने कहाँ ले जाएगा। संसार में अनेक आकर्षण है, प्रलोभन है, मन तो उनसे आकृष्ट होकर मन तो हमें वहाँ ले जाएगा। पर हम तो मनुष्य हैं, हम न पशु पक्षी हैं, न हम पाषाण पत्थर हैं। मनुष्य को समझ है, विवेक है, विवेक का विचार करके अपने मन को उचित स्थान पर लगाना, भगवान के चरणों में लगाना, उनका चिंतन करना, तो तुम्हारा मन सार्थक हो गया, तुम्हारा मन सच्चा है। तो वही सिर है जो भगवान की चल प्रतिमा या अचल प्रतिमा को नमस्कार करने के लिए होता है, जो से भगवान को प्रणाम करने के लिए होता है। मंदिरों में हो, घरों पर हो, मस्जिद गुरुद्वारे के सामने हो, जहाँ भी श्रद्धा है, जहाँ भगवान का स्मरण है, वहाँ मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम करना, ये मस्तक के साथ होता है। जो भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, सर्वत्र दर्शन करते हैं। भगवान के विग्रह दो प्रकार के हैं, एक तो मंदिरों में है, घरों में है, और दूसरे मंदिरों और घरों के अतिरिक्त संसार में जहाँ जो कुछ है वहाँ भगवान व्याप्त है। उन भगवान की कल्पना करके, उनका ध्यान करके, उनका चिंतन करके, उनको नमस्कार करना, सुविचार करना। भाग्य के शरीर के जो अंग भगवान के और भगवान के भक्तों के चरणों का सेवन करते हैं, वे अंग वास्तव में अंग हैं, उन्हीं का होना सत्ता है। हमारे अंग हैं, हमारे प्रत्यंग हैं, अवयव हैं, हमें संसार की ओर भी लगाते हैं और भगवान की ओर भी लगा सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंग हमें भगवान की ओर लगाते हैं तो ये सार्थक है, और संसार की ओर लगाते हैं तो वही सामान्य पशु जीवन जो सभी का है। उन्नति की ओर ऐसा व्यक्ति अग्रसर नहीं होता। उन्नति के पथ पर अग्रगामी होने के लिए अपने मन को, अपने तन को, तन के अंग प्रत्यंग को, सबको किसी न किसी प्रकार भगवान से संयुक्त करके अंगानि विष्णु तत् जनाना, या तो भगवान में अंग लगाओ, शरीर की सेवा करो, तत् जनाना, या भगवान के प्रेमी जनों की सेवा करो। बहुत से भाई बहन कहते कि भगवान तो सामने दिखते नहीं, पर भगवान के प्रेमी जन सामने दिखते हैं। तो उनको चाहिए कि भगवत प्रेम के नाते से भगवत प्रेमी जनों के प्रति सेवा सहायता का भाव रखें, उनको नमन प्रणाम करें। किसी व्यक्ति को हम गुरु मानकर, संत मानकर, भगवान का प्रेमी जन मानकर उसकी सेवा करें, एक बात। और सेवा करते करते आरंभ तो ये हुआ कि ये संत हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, इसलिए हम उनके प्रति आसक्त हैं। और कालांतर में धीरे धीरे भगत भाव जाता रहा, व्यक्ति है गया, तो बात ही संतों से संतोषित लाभ तक सीमित रहना। संत का मतलब भगवत प्रेमी, जो लोग हमें भगवान के पथ पर अग्रसर करें, जो लोग हमें भगवान की ओर आगे बढ़ाएं, वो भगवत प्रेमी महात्मा है। भागवत में उन्हें संत कहा है। उनका संग भगवत प्राप्ति का प्रमुख साधन है। अंगानि विष्णु तत् जनाना पादोदकं याति भजन्ते नित्यम्। श्री सुखदेव जी आज से
लगभग 5,500 वर्ष पहले की बात है। राजा परीक्षित को भागवती कथा सुना रहे। आपके सामने जो वृत्तांत अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ ये भागवत का भाग। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, 1 सप्ताह में सुनाई। कारण सप्ताह पाठ नहीं था, परीक्षित की आयु 1 सप्ताह शेष रह गई। जितनी आयु शेष है, सप्ताह की है, मास की है, वर्ष की है, जब तक परीक्षित है, जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक भागवत कथा सेवन करेंगे। एवं भागवतम रसमालयम, भागवतम रसमालयम, भागवत रस का सरोवर है, इसका सेवन अंत तक करते रहो, तब तक भागवत के रस का, भागवत के रस सागर का तब तक सेवन करो जब तक इसमें डूब न जाओ। ऐसी स्थिति आ जाए कि साहित्य न रहे, सत्य असत्य का विचार न रहे, संसार का विचार न रहे, मन भगवान के चिंतन में डूबा रहे, मन भगवान के रूप का ध्यान करता रहे, मन उनके नामों का चिंतन करता रहे, मन की आंखों के सामने भगवान की लीलाएं पढ़ी सुनी है, वे आती रहें। और ऐसी स्थिति होने पर भगवान अपनी लीलाएं अपने भक्तों के सामने नई नई लीलाएं भी खोल देती हैं, जो कहीं पढ़ी नहीं, कहीं सुनी नहीं। भक्तों के मन के नयन से भगवान की सुलीला की दृष्टि को प्रभु जाती है। जब तक ये स्थिति न आ जाए तब तक भगवान की लीला कथा का श्रवण पठन इत्यादि करते रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, व्यक्ति वही है जिसका तन भगवान में, जिसका मन भगवान में, तन के अंग अंग भगवान में लगे रहे। इस प्रकार के एक ब्राह्मण देवता की तुम्हें मैं कथा सुना। ये ब्राह्मण जूनागढ़ काठियावाड़ में रहती थी। इनका नाम था सुदामा। भगवान के जीवन में, भगवान के लीलाकाल में और भी कई सुदामा आए। एक सुदामा वृंदावन में थे, भगवान के जो बाल सखा थे उनमें से एक थे। पर यहाँ उन सखा सुदामा की चर्चा नहीं हो गई। यहाँ तो भगवान कृष्ण के एक मित्र और भक्त सुदामा की चर्चा हो गई। इस समय जब ये प्रसंग चल रहा है, श्री कृष्ण, सुदामा, पांडव इत्यादि 30-35 वर्ष की उम्र के बीच में विद्वानों ने शोध कार्य करके ऐसा बताया। 20-25 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण लगभग 12 वर्ष के थे, तब इनके संगी भी 12-13 वर्ष की थी। श्री कृष्ण द्वारका आ गए थे, वहां से उज्जैन गए। उज्जैन में उन्होंने एक ऋषि थे, उनके यहाँ गुरुकुल था, अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। श्री कृष्ण बलराम ने उन ऋषि के आश्रम में 2 मास तक निवास किया, गुरुकुल में रहे, हॉस्टल में रहे। उस समय ये सुदामा श्री कृष्ण के सहकर्मी थे, सहपाठी थे, जमाती थे। यहाँ इनकी मित्रता आरंभ हुई थी। फ्लैशबैक, पूर्वावलोकन। कृष्ण सुदामा लगभग 12-13 वर्ष की उम्र के बालक हैं, उज्जैन के ऋषि के गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं। फिर जब लगभग 2 मास बीत गए, गुरु जी ने देखा कि मेरा ये शिष्य कृष्ण तो जगत गुरु होने की योग्यता रखती है, मेरे भी गुरु के समान है। और तब अकस्मात एक घटना घटी। एक बार
उनके विद्या गुरु संगीत गुरु जी ने कृष्ण, सुदामा इत्यादि अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को किसी कारणवश कहीं बाहर भी पड़े। जब तक ये लोग वहां पहुंचे रात्रि का अंधकार छा चुका था और अचानक देखते देखते दादा ने कहा से काली काली बादल उमड़ कर गिर आए और फिर देखते देखते जैसे कई बार होता है घोर वर्षा होने लगी। जब बरखा पड़ गया, चल अचल का पता न लगे कहाँ कीचड़ है, कहाँ गड़ा है, कुछ पता न लगे। रात का समय, अर्धरात्रि का अंधकार, वर्षा, आंधी, पानी, बारिश। पर इन बच्चों ने कहा कि गुरु जी का कार्य तो हमें करना है, दूर हम ये हमारे गुरु जी का काम करेंगे, न वापस नहीं जाएंगे। बहुत रात हुए, गुरु जी को चिंता देख जाए तो सारी बात पता लगी, साथ ले गए, प्रसन्न हुए। तो ये तुम लोगों ने सारी शिक्षा तो स्वयं प्राप्त कर। पूर्व काल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसका प्रमाण पत्र कोई विश्वविद्यालय थे, ये प्रणाली नहीं थी। जो गुरु लोग थे, जो अध्यापक प्राध्यापक थे, आचार्य लोग थे, ये परमात्म विद्या में, अध्यात्म विद्या में, स्पिरिचुअलिटी में माहिर होते थे। जितना भक्ति मार्ग है ये सब क्रियात्मक है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिक्स नहीं है। जब देखते कि बच्चों ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और अन्य कलाओं की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर ली तो कहती थी हमारा आशीर्वाद ले जाओ, संसार की सेवा करो, तुम्हें सब कुछ आ गया और सब कुछ आ जाता। श्री कृष्ण तो पहले से सब सीखे हुए थे, पर गुरुकुल में रहे, उन्होंने ये अभिनय किया कि 2 मास में मैंने सारी कलाएं सीख ली। और फिर जब गुरु जी ने कहा तुमने सब कुछ तो सीख लिया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तक अपने घरों को चले जाओ, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। तो सब शिक्षा प्राप्त, ये शिष्य घर अपने अपने घरों को आ गए। कृष्ण बलराम द्वारका वापस आ गए। ब्राह्मण सुदामा अपने घर जूनागढ़ वापस आ गया। समय व्यतीत होता गया। कथा का आरंभ हुआ था कि कृष्ण बलराम सुदामा अब 30-35 वर्ष के हो गए थे। बहुत संसार में भ्रमण कर लिया, बहुत भ्रमण कर लिया था, विवाह हो गए थे, संतान हो गई, सारे संसार का रूप उनके सामने मानो बदल चुका था। 12 वर्ष के बच्चे में और 30-35 वर्ष के व्यक्ति में तो अंतर होता है, कम से कम इतना अंतर तो नहीं होने का होगा। ये ब्राह्मण देवता सुदामा जब गुरुकुल में थे तब श्री कृष्ण को अपना मित्र न मानकर अपना स्वामी मानकर जानते थे कि ये कृष्ण भगवान है। विद्यार्थी जीवन में मानव रूप में केवल नाटक कर रहा है, तब भी इनका श्री कृष्ण के प्रति भगवत भाव था। श्री कृष्ण से विलग होने के बाद उनका विचार, उनका स्मरण अधिक आता रहा, इनका जीवन विशुद्ध भगवानमय हो गया। विवाह हो गया था, ब्राह्मणी घर में थी, पर इन्हें धनोपार्जन की चिंता न थी, जो ठाकुर करेंगे सो होगा। ये सच्चे अर्थ में ब्राह्मण थे, जिनकी महिमा ग्रंथों में ब्राह्मण जो ब्रह्म में अयन करे, जो भगवान का चिंतन करे। सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान का चिंतन करते रहते थे। संसार का चिंतन करने का समय नहीं था, संसार के प्रति कर्तव्य बुद्धि समाप्त हो चुकी थी। भगवान मंगलमय जी कुछ समझेंगे, शुरू करेंगे, धनोपार्जन न किया, पत्नी की भूखी सहेंगी, भूखे रहते रहते निर्धनता का जीवन यापन करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी को विचार आया, पूरी ब्राह्मण देवता श्री कृष्ण द्वारिका में महाराजा धीराज से ऊपर है, अनंत ऐश्वर्य है उनका, और ये भी हम जानते कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीलायमान है। आप धन की मांग को लेकर न सही, उनके दर्शन को प्राप्त करने के लिए वहाँ चले जाएं,
धन धान्य संपन्न तो आपको स्वयं कर देंगे। सुदामा नहीं चाहती थी कि इस प्रकार की कामना मन में रखकर भगवान के पास जाए। भगवान से मांगना है तो प्रेम मांगो भगवान का, और जो कुछ मिलना है अच्छा बुरा ये तो कर्म पूर्व कर्म का विपाक है, उसका फल है अपने आप होता है। पर ब्राह्मण के आग्रह करने पर निर्धन ब्राह्मण सुदामा अस्थि बंजर नस जार स्केलेटन बोन्स चीथड़े पहने हुए भिखमंगे लगते थे, पर शांत चित्त थे। मन में किसी प्रकार का बवंडर नहीं था, किसी प्रकार का प्रवाह नहीं था, मन शांत था। पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल ला दिए, सो लेकर पहुंच गए द्वारकापुरी। श्री कृष्ण ने देखा मेरे सहपाठी सुदामा आए, रुक्मिणी जी के साथ एक पलंग पर विहार कर रहे थे, वो खड़े हुए। सुदामा को हृदय से लगा दिया, नैन में अश्रु भराया। कुछ क्षण को श्री कृष्ण जिनको वदताओं में श्रेष्ठ कहा है, दुनिया वालों में सर्वोत्तम श्री कृष्ण बोलता भूल गए, कुछ कह न सके, वाणी अमृत हो गई। कुछ क्षण मानो समय का प्रवाह रुक गया, दोनों एक दूसरे हृदय से लगी आंसू बहाती रहे। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने पलंग पर अपने स्थान पर बिठाया। रुक्मिणी जी इन ब्राह्मण देवता के चरणों की सेवा करने लगी, इनके पांव दबाने लगी। कई कथाकार कहते हैं कि यहाँ पर एक गहरी बात छिपी है। जो व्यक्ति भगवान को प्रेम करता है, लक्ष्मी धन संपत्ति तो उसके पाप और प्राकृतिक है, ऐसा कहीं कहीं होते देखा भी जाता है। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने जूनागढ़ से द्वारका जा रही थी, तो मार्ग में श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, कितना अच्छा लगेगा, जीवन सफल हो जाएगा, आंखें सार्थक हो जाएंगी। इस प्रकार के गदगद विचारों में खोए हुए थे। पत्नी ने भेजा है, श्री कृष्ण मुझे धन संपत्ति दे सकते हैं, इन विचारों का उन्हें विचार भी न आया। स्मरत पाद कमलम आत्मा देव भी कहते हैं भगवान इतने उदार हैं कि जो भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान उन स्मरण करने वाले भक्तों को अपने आप को ले डालते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान अपने भक्तों को धन दे दे, संसार के विषय सुख दे दे, तो कौन से आश्चर्य की बात। अपने प्रेमी जनों को भगवान अपना प्रेम दे देते हैं, अपने आप को भक्तों पर उत्सर्ग कर देती हैं। तो जो लोग भगवान से धन चाहते हैं, संसार के विषय भोग चाहते हैं, भगवान उनको संसार के विषय भोग और धन दे दें, संपत्ति दे दें, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। कृष्णदेव जी यहाँ पर एक गुट लगाते, एक बात कहते, देखो संसार के धन संपत्ति भगवान से मांगना अत्यंत वांछनीय नहीं, कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। भगवान दर्शन करना और ये वस्तु मांगना, ये जीवन का सर्वोत्तम पक्ष नहीं हो सकता, पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति कुछ नहीं, बुराई कुछ नहीं, हाँ सर्वोत्तम पक्ष तो ये भगवान से भगवान को मांगा है। सुदामा इसी प्रकार सोचती जा रही थी, इस बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा, जीवन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यात् चिंतया। बस मार्ग में सोचती जा रही थी, भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, कैसे लगेंगे वो मुझे, मैं उनको कैसा लगूंगा। और द्वारका पहुंची तो जो सोचा भी न था उससे अधिक आत्मसुख प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण उन्हें हृदय से लगा लिया, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करने लगे। अवश्य इस भिखमंगे ब्राह्मण को भगवान के रुक्मिणी जी के इस महल में आकर ऐसा लग रहा था मानो किसी नई दुनिया में आ गई। इतना ऐश्वर्य, सुख भोग की इतनी सामग्री,
ये तो सोच भी नहीं सकते थे, और यहाँ सब सामने थे, पर आज उनके चरण प्रस्तुत थे। ब्राह्मण देवता कटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर दुर्बल था, मलिन था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। पर भगवान ने उनको देखा तो देखते कहा, स्वागतम अब्रवीम, भले आई, बहुत अच्छा हुआ सुदामा, तुम मुझे मिलने आ गए, मैं तुम्हारी बारे में सोच रहा था, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अंतःपुर की महिलाएं ये देखकर विस्मित हो गई कि भगवान कितने प्रेम से इस मेले को चेहरे भिक्षुक ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। इसने कौन सा पुण्य किया होगा। भगवान कृष्ण कभी ब्राह्मण, कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते, कभी गले से लग जाते, कभी नयनों में झाँक कर देखते, और कभी गुरुकुल में जब रहे थे 20-25 बरस पहले, उज्जैन के गुरुकुल में रहे थे, वहाँ की स्मृतियाँ विमल करती। फिर जब सब स्थिति सामान्य हो गई, नॉर्मेंसी प्रीवी, श्री कृष्ण का सुदामा हमसे मिलने पे छोड़ने के बाद तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे विचार से तुमने समय आने पर एक अनुरूप पत्नी से विवाह किया होगा। समावित तेन धर्मत्य भाग्योढ़ा सदृश नवा, आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह तो किया। भगवान का प्रश्न बड़ा उचित है, बड़ा उपाधि है। अनुरूप पति पत्नी होनी चाहिए, एक दूसरे के स्वभाव मिलते हों, भाव स्वभाव मिलते हों, चरित्र मिलता हो, अन्य बातों में साम्य हो, समानता हो, जिससे दोनों का जीवन सुखपूर्वक रहता है। तो विवाह से पूर्व व्यक्ति को चाहिए कि अनुरूप जीवन साथी को खोजे। अनुरूप बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यक। मैंने अपने छोटे से संपर्क में देश प्रदेश में दूर पार ऐसे पति पत्नी देखे हैं जो बहुत बढ़िया है, संभ्रांत, सुशिक्षित, सब प्रकार से बढ़िया, पर एक दूसरे मेल नहीं करते, स्वभाव नहीं मिलता, बड़ा कठिन सब हो जाता है। ऐसे पति पत्नी मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे से दादी तो मांगेंगे, लेकिन मेरा विचार उन्हें अगर अनुरूप मिल नहीं सके तो जैसे भी हम अब भी उनको एक दूसरे के स्वभाव से मेल मिलाकर एक दूसरे के साथ बनाकर रखनी चाहिए। पर भगवान ने सुदामा से पूछा, अनुरूप पत्नी प्राप्त होगा तुम्हें, तभी तो तुम्हारे जीवन में चैन होगा, तभी तो जीवन में शांति होगी। अनुरूप पति पत्नी हो सो तो उचित ही है, 24 घंटे का साथ है, पूरे जीवन का साथ है, इसकी आवश्यकता है। पर इसके अतिरिक्त जहाँ गुरु शिष्य संबंध है, वहाँ पर भी अनुरूपता की अनिवार्यता है। गुरु शिष्य का लक्ष्य एक हो, गुरु शिष्य का पथ एक हो, उनके विचार एक जैसे हो, स्वभाव में साम्य हो, तो गुरु के अनुकूल चलकर शिष्य उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अध्यात्म के पथ में गुरु शिष्य को इस प्रकार का होना चाहिए। शिष्यत्व प्रदान करने से पहले गुरु को देखना चाहिए कि शिष्य उनके अनुकूल लक्ष्य पर पथ पर चल सकता है, और गुरु वर्णन से करने से पहले शिष्य को इतनी बात मिलना चाहिए कि मैं अपने गुरु जी के अनुरूप अक्षरशः चल सकूंगा। अक्षरशः 99% अनुकूलन से काम नहीं चलेगा, 100% चाहिए। गुरु शिष्य का अनुरूप होना, शिष्य का गुरु के अनुकूल होना, इसका वास्तविक लाभ प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना, भगवत प्रेम का प्राप्त करना, इसमें
99.9 की आवश्यकता नहीं, पर्याप्त नहीं, 100 पर्याप्त। अगर 100 से 0.1 भी कम है तो प्राप्ति की संभावना बहुत दूर रहता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई शो तमाशा देखने के लिए दिल्ली जाता है, अंबाला से चला, दिल्ली पहुंच गया, फिर गंतव्य स्थान पर भागा। अगर वो थोड़ी सी देर से पहुंचा किसी भी कारण से, तो उतनी देर का शो तो निकल गया। और अगर कहीं वो समय पर नहीं पहुंच सका तो शो ही नहीं मिला, तमाशा नहीं मिला। इट इज देयर और क्वाइट सिंपल है। आध्यात्मिक पथ में, भक्ति के मार्ग में, भगवत प्रेम के मार्ग में इस प्रकार की सतर्कता नितांत अनिवार्य है। उन भगवत जनों को जिनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ये बड़ी गंभीरता का मामला है, ये साधारण मामला है। इसको हल्केपन से नहीं लेना, इसको हाथ पर हाथ में लगा देना। हाँ मैं मिलाकर बात समाप्त न कर दूंगा। जीवन में इसकी व्यावहारिक जीवन में इसकी अनिवार्यता है, इसकी कंपल्सरीनेस अनिवार्यता है, आवश्यकता है। श्री कृष्ण और ब्राह्मण देवता सुदामा पर चर्चा करती रही। भगवान बोले ये सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला भी गुरु है, पर ज्ञान का उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त करने वाला गुरु वो तो भगवान ही करो। देखिए भगवान ने गुरु का अंतर बताया। सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला गुरु भी भगवान का रूप है, पर भगवान की ओर प्रेरित करने वाला गुरु अन्य गुरुओं से अलग है। जो भगवान की ओर हमें धारित करे, जो भगवान की ओर प्रेरित करे, वास्तविक गुरु वही है, सदगुरु वही है। जो अपने में लगा दे या अन्यत्र लगा दे वो गुरु सदगुरु नहीं है। ज्ञान का उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु भगवान ने कहा मेरा ही स्वरूप है। ऐसे गुरु के रूप में मालूम नहीं प्रकट हुआ। जो लोग अपने इस प्रकार के गुरु के उपदेश के अनुसार इस संसार को पार कर जाते हैं, वही अपना हित करना जानते हैं। इस प्रकार के गुरु की सेवा से जितना मैं संतुष्ट होता हूँ उतना अन्य धर्म नहीं होता। अगर गुरुदेव ऐसे हों जो भगवान की ओर ले जाने वाले हों, जीवन का मंतव्य केवल मात्र भगवत प्राप्ति हो, अतिरिक्त कुछ ना हो, सांसारिकता न हो, तो इस प्रकार के गुरु तो मानो भगवान का रूप, उसके तहत वही व्यवहार होना चाहिए। ऐसे गुरु की सेवा से भगवान कितना प्रसन्न होते हैं और धर्म कर्म करो न करो भगवान अपनी प्राप्ति कराए। बातचीत में रात बीत गई, फिर थोड़ा बहुत सोए, सुबह हुआ। सुदामा ब्राह्मण तो 15 वर्ष की बात है। सुदामा ब्राह्मण ने कहा देव देव जगत गुरु कृष्ण, तुम देवताओं के भी आराध्य देव देवता हो, सारे जगत के गुरु तो तुम ही। आपने विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास किया, ये आपकी लीला का अभिनय नहीं और क्या है। बहुत देर बातचीत चलती रही। भगवान बोले अरे सुदामा मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। सुदामा संकोच कर रहे थे, इतना इंद्र से अधिक ऐश्वर्य और उनके चावल उनके पास दाल रोटी क्या देंगे। भगवान ने देखा तो छीन लिए और उसका फंका मारे, प्रेम से मारा। बोले सुदामा इन चावलों में जो सुख है वो अन्यत्र आज तक मिला नहीं। रात को भगवान के महल में रही, बड़ी आराम से खाना खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मालूम है वैकुंठ में आ गया। ब्राह्मण को भगवान से कुछ न मिला, ब्राह्मण ने कुछ मांगा भी नहीं, कोई बात न की। ब्राह्मण के मन में एक
लज्जा थी, एक शर्म थी, एक संकोच था कि मैं भले ही अपनी पत्नी के कहने से आया, पर आरंभ इस मूल का आरंभ, बात की जड़ में तो धन था। पत्नी चाहती थी कृष्ण देखेंगे तो मैं भूखा नंगा देखेंगे तो पैसे देंगे, मगर श्री कृष्ण बहुत अच्छे और कृपालु हैं, जानते हैं कि इसके पास पैसा होगा तो बिगड़ेगा, पैसे तो दूर होना मालूम, और पैसा पास ना हो तो मनुष्य को वैराग्य होता है, भगवान में मन लगता है। श्री कृष्ण बहुत कृपा के सागर है। इस ब्राह्मण ने अपने को भगवान के अग्नि परीक्षण उत्तीर्ण कर दिया। भगवान ने कुछ भी न दिया, बोला भगवान की कृपा है, कुछ नहीं दिया। जहाँ प्रेम है वहाँ अदोष दर्शन, हमें किसी का दोष गुण नजर आता है। कहा मैं दरिद्र और कहा भगवान, पर उन्होंने मुझे हृदय से लगा दिया, अपने पलंग पर सुलाया, पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा धन नहीं दिया, इसलिए कि कहिए दरिद्र धन, कहिए दरिद्र ब्राह्मण धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए, मुझे भूल न लगे। मार्ग में इस प्रकार के विचार में खोए हुए सुदामा जब अपने घर पहुंचे तो घर को पहचाने नहीं, अपना मकान ही नहीं दिख रहा था। वहां तो मालूम देवराज इंद्र के अमरावती से बड़ा कोई महल खड़ा हो गया। ये आश्चर्य से उस भवन को देखने लगे तो देखा कि हीरे मणि जवाहरात से वो जड़ा हुआ है। सैकड़ों सेविकाएं और दासियां जिनके गलों में हीरे मणि और मोतियों की मालाएं थी, अपनी स्वामिनी को लेकर इन सुदामा जी का सत्कार करने आ गए। स्वामिनी थी इस ब्राह्मण की पत्नी जिसने भेजा था। सुदामा जी तो कुछ लेने की इच्छा से गए नहीं, उनको क्या देते भगवान, पत्नी की इच्छा थी। भगवान भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उन्होंने पत्नी को ले लिया, परोक्ष में दिया, प्रत्यक्ष में दिया। भगवान परोक्ष प्रिय है, भगवान प्रदर्शन प्रिय नहीं है, ऐसा हमारे रसिक संस्थान पर कहते हैं। सेविकाओं के बीच घिरी हुई वो ब्राह्मण देखा, अब उसके रूप शक्ल बदल चुके थे। वो परम सौंदर्य को और उचित स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुकी थी, और वो निर्धन ब्राह्मणी नहीं थी। अब तो लगता था कि विश्व ब्रह्मांड सबसे अधिक सुंदरी ये महिला, ये ब्राह्मणी। सुदामा ने देखा ऐश्वर्य और अपनी ब्राह्मणी का ये रूप सौंदर्य, सब समझ गए मेरे श्याम सुंदर की महिला है। इस ब्राह्मणी के साथ नए मकान में सुदामा जी रहते रहे, सुखों का भोग करती रहे। आश्चर्य है, सुखों का भोग करते रहे, किसके लिए? भगवान ने दिया है, उनकी दी गई वस्तु का निरादर न हो इसलिए ब्राह्मणी को दिया है। ब्राह्मणी चाहती है ब्राह्मणी के प्रति सम्मान की भावना से, जो ब्राह्मणी चाहती है सुख, अपनी पत्नी के सुख के लिए सुखों का उपभोग करती है। जो सुख दूसरों के सुख के लिए किया जाता है, जो सुख का प्रयोग भगवान का प्रसाद समझकर वस्तु पर किया जाता है, वो सांसारिक विषय विकार नहीं कहलाता। संसार से प्राप्त संसार के सुख भोगों का आस्वादन करना, विषय सुखों में लग जाना, लेकिन मन में न लगना, ये बड़ी बात। अब संसार के सुखों को हम भोगें, संसार के विषय में फंसे रहे, कीर्ति कामिनी और कांचन का प्रयोग करें और ये कहें हम तो नहीं फंसेगा, हमारा मन चाहता ही नहीं। सबूत क्या है? किसी के पास तो सबूत होगा नहीं होगा, पर अपने पास तो सबूत है। अगर मैं किसी विषय वस्तु का सेवन करता हूँ
अनासक्त भाव से करता हूँ, भगवत इच्छा समझ कर करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, तो फिर मेरे उस विषय सुख का न तो भूतकाल होगा न भविष्य होगा। प्रायः जब हमें कहीं से सुख मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलता है या किसी वस्तु से मिलता है, उसके बाद हम सोचते हैं अपने मन में कल कितना अच्छा लगा था। जो व्यक्ति भगवान के दिए गए विषय भोगों का सेवन करता है, उसके मन में ये विचार कभी नहीं आता कि कल कितना अच्छा लगा था। दूसरा विचार मुझे आएगा, कल कितना अच्छा लगा था, शायद कल को फिर मिलेगा। उसकी आशा, उसकी अभिलाषा। जो भगवत भक्त हैं, जो भगवत प्रेमी है, जो विषय सुखों का सेवन करते सच्चे हैं, उनके लिए न तो बीता कल होता है, न आने वाला कल होता है। बीते कल और आने वाले कल को तो भगवान के चिंतन में लगा मन आसक्त नहीं होता, मन चाहता ही नहीं, मन को विचार ही नहीं आता। जितनी देर दूसरे के सुख के लिए, जितनी देर भगवान की प्रसादी सेवन के लिए कोई कार्य किया, उतनी देर है, उसके बाद समाप्त। जैसे शीशे में मुंह देखा, वापिस आए तो कुछ नहीं रहा, खत्म। इसी प्रकार भगवान के प्रेमी जनों का जीवन, उनका मन, उनकी गतिविधियां हुआ करती हैं। ये स्थिति बहुत ऊंची है। संसार के विषय भोगों का सेवन करना पर मन से अनासक्त रहना, इसकी कसौटी अभी अभी आपके सामने करिए। न उसकी याद आएगी बाद में, न उसकी कामना जागेगी बाद में, न तो याद आएगी कितना अच्छा लगा था, न कामना जाएगी दोबारा मिले, न उसको लेकर मन में कुछ सुख या दुख होगा। सब अच्छा लगा था, अब नहीं मिला, अब निराशा हो गई, पर कितना अच्छा लगा था, अब तो कुछ भी नहीं है, निर्वेद हो गया, निराशा हो गई, दुख हो गया, अभाव खटका। ऐसा नहीं होता। भगवत प्रेम जो स्थित करते हो, भगवत प्रेमी जनों की जो स्थिति होती है, ये सबसे ऊंची स्थिति है सुदामा जी की स्थिति का। बस उनके मन में यही था कि मुझे श्री भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो, भगवान का संग प्राप्त हो। ऐसा नहीं था, अरे भगवान तो बहुत बड़ी बात है, मैं उसके कहाँ योग्य हूँ। विनम्र व्यक्ति थे, विनम्र विनीत व्यक्ति थे, बोले भगवत प्राप्ति के कहाँ योग्य हूँ, लेकिन भगवान के प्रेमी जनों का संग और सेवा का सुख प्राप्त होता रहे तो ये जीवन सुधर जाए, प्राप्त हो जाए। दिनों दिन उनका मन भगवान को लगने लगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो लोग सुदामा कृष्ण के इस प्रसंग को, इसकी गहराई को, इसकी बारीकी को समझकर बार बार ये प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें भगवान के भक्तों में गुण आने चाहिए, धीरे धीरे आने शुरू जाते हैं और एक दिन उन्हें परम शांति की और परम प्रेम की प्राप्ति तक हो सकती है। जब भागो भगवती कर्मबंधा को, ऐसे भक्त को, ऐसे साधक को भगवान के प्रति प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार की मोह माया से मुक्त होकर भगवान में मत हो जाता है, मस्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। लब्ध भागो भगवती कर्म बंधा। यहाँ हमारा आज का प्रसंग समाप्त।